नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स ऑफ एशिया का पार्ट 2। कल जो हमने पढ़ा था मिनरल्स के बारे में, वो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी मिनरल्स की, और उसके बाद हमने एक मिनरल्स के बारे में जानकारी दी गई थी आपको आयरन के बारे में। आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर मैं ले रही हूँ कॉपर को। कॉपर यानी तांबा। तांबा जो है, आधुनिक प्रगति के युग में तांबे का जो महत्व है वो लोहे के बाद सबसे अधिक है। और विश्व में बढ़ती हुई जल विद्युत की मांग और युद्ध के लिए हथियार और बर्तनों के लिए जो है अधिकतर तांबे के महत्व को हम समझ सकते हैं। और विश्व में बढ़ती हुई बिजली के तारों की मांग ने तांबे के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। तो इतने महत्वपूर्ण खनिज के उत्पादन में एशिया जो है उसका ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी एशिया में विश्व का केवल 8% तांबे का उत्पादन किया जाता है। एशिया में तांबा उत्पन्न करने वाले जो देश हैं वो हैं निम्न प्रकार से। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। यह एशिया का सबसे प्रमुख तांबा उत्पादन करने वाला देश है। तांबा यहाँ भारत में झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त सिक्किम, उत्तराखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में भी तांबे का अयस्क निकाला जाता है। कुछ तांबा जो कुल्लू, कांगड़ा और सिक्किम क्षेत्रों में भी इसके भंडार मिलते हैं, किंतु भारत का झारखंड का जो स्थान है वो सर्वप्रथम है। यहाँ तांबे की खानें सिंहभूम नामक एक ज़िला है, वहाँ पर विशेष तौर से तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो झारखंड जो है वो का तांबा क्षेत्र लगभग 140 किलोमीटर लंबी पेटी में फैला हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण देश है वो है चीन। यहाँ तांबा यूनान प्रांत क्षेत्र में प्राप्त होता है तथा इसके अलावा जेचवान बेसिन, सिकियांग यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान में तांबे का खनन जो है वो इटिर्श, लेनिनोगोर्स्क, जीरियानोवस्क और जेचक्वागन और पूर्वी कज़ाकिस्तान में देखने को मिलता है। फिर आता है साइप्रस। साइप्रस में तांबा खनिज जेरोज के समीप मावरोविन खान में केनोसा मावरोविन खान क्षेत्र की केनोसा खानों से निकाला जाता है। फिर है जापान। जापान एशिया का प्रमुख तांबा उत्पादक है। यहाँ तांबे की खानें कई क्षेत्रों में पाई जाती हैं, विशेष रूप से होन्शु और शिकोकू। होन्शु और शिकोकू जो है तांबा उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ की मुख्य खानें हैं हिताची, ओसाका, तारावेसी, कीशु और सिमोनेस्की। तथा इसके अलावा तांबे का उत्पादन टर्की में भी किया जाता है। टर्की में इज़मिर, मेदानी और मुरगल में तांबा निकाला जाता है। फिर बारी आती है तांबे के बाद टिन की। टिन एक बहुत ही नरम धातु है जिसका कि प्रयोग बर्तनों को पॉलिश करने, डिब्बे आदि बनाने में किया जाता है। जिस ओर से ये प्राप्त होता है उसे कैसीरेटाइट कहा जाता है। इसके अलावा ये नदियों के बालू रेत से भी निकाला जाता है। उत्पादन की बात करें तो एशिया संसार में सबसे अधिक टिन का उत्पादन करता है।
विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 60% जो है एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है। विशेष करके दक्षिणी पूर्वी एशिया टिन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मलाया सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो भाग है मलाया। मलाया ये जो क्षेत्र है ये टिन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। मलेशिया का महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ पर टिन का उत्पादन नदियों की बालू रेत से प्राप्त किया जाता है। मलाया प्रायद्वीप मलेशिया का प्राय 80% टिन का उत्पादन करता है। मलाया में पेनहांग, पेराक राज्य के टेपिंग, इपोहो क्षेत्र और सेलांगोर राज्यों के क्वालालंपुर क्षेत्र में टिन अधिकतर निकाला जाता है तथा क्वालालंपुर, पेनांग यहाँ के प्रमुख उत्पादक केंद्र है। फिर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आइलैंड है हमारे, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। इंडोनेशिया भी टिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में बेलिंजो, सोई, गेलियोट और मांटोक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर है चीन। लोहा इसके बाद चीन का महत्वपूर्ण जो है टिन में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर यूनान, क्वांगसी, चीन जो है यूनान, हुआंगसी, ये वाला जो ट्रायंगल वाला जो शेप है वो टिन का है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर है थाईलैंड। टिन थाईलैंड का सबसे महत्वपूर्ण खनिज भी है। यहाँ टिन के भंडार रेनांग, फुकेट, पेनांग, ताकुआपा नदी की निचली घाटियों में देखने को मिलते हैं। फिर है म्यांमार, ये वाला जो क्षेत्र है म्यांमार। यहाँ पर खनिज तेल के बाद टिन सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ टिन के जो भंडार हैं वो तेनासेरिया क्षेत्र, तेवाय और मुर्गई की खानों से निकाला जाता है। यहाँ पे टिन जो कि अधिकतर उत्तरी भाग में पाया जाता है। फिर है वियतनाम। वियतनाम भी टिन उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ टिन का जो खनन है वो ओक, क्वे हेप, टाम डाउ आदि क्षेत्रों से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है जिंक या जस्ता। जस्ता एक चीप या सस्ती धातु है तथा ये अधिकतर रांगा और चांदी के साथ ही देखने को मिलता है या निकाला जाता है। जस्ता जो है अधिक मात्रा में जस्ते के सल्फाइड से प्राप्त होता है। एशिया जो है विश्व का लगभग 12% जस्ते का उत्पादन करता है। एशिया में जापान जो है जस्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जस्ते का उत्पादन टायोहो जापान क्षेत्र, टायो, इजिमा, हचिनोकी, हिकोशिया और कमिओका, अन्नाका तथा हारिमा यहाँ के जापान के प्रमुख जिंक उत्पादन या जस्ता उत्पादन के क्षेत्र हैं। चीन में भी जस्ते का उत्पादन किया जाता है। चीन में जस्ते का उत्पादन गुआंसी, ग्वांडोंग, गांसू, हुनान, लियाओनिंग आदि क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जैचकेन, पूर्वी कजाकिस्तान, ताल्दीकोरोन, लेनिनोगोर्स्क आदि में इसका उत्पादन किया जाता है तथा अन्य क्षेत्रों में आते हैं कोरिया, भारत, थाईलैंड और टर्की।
फिर है आपके सीसा या लेड। सीसा एक जो है भारी और मुलायम खनिज पदार्थ है। इसका प्रयोग अधिकतर विद्युत बैटरियों या विद्युत तारों में किया जाता है। ये कम ताप पर पिघल जाता है। इससे बारूद बनाने की सहायता में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सीसे एशिया महाद्वीप में सीसा का उत्पादन जो है विश्व का लगभग 10% उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ पर जस्ता उत्पादन के प्रमुख देशों में चीन, जापान, उत्तरी कोरिया सबसे प्रमुख हैं। इसके अलावा अन्य देशों में ईरान, म्यांमार और भारत प्रमुख है। चीन जो है एशिया का सबसे अधिक सीसा उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ से एशिया का लगभग 40% सीसा उत्पादित किया जाता है। चीन का हुनान, किरीन और लियाओनिंग में प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। दूसरा स्थान जो है वो कोरिया का है, कोरिया, और तीसरा स्थान जापान का है। जापान एशिया का लगभग 18% सीसे का उत्पादन करता है। जापान की ताकता सीसा की खान प्रसिद्ध खान है, और इसके अलावा कजाकिस्तान में भी सीसे का खनन किया जाता है। फिर है बॉक्साइट। बॉक्साइट या एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। एल्यूमिनियम उद्योगों में कच्चे माल की तरह काम में लिया जाता है। कारखानों में ईंटें, तेल साफ करने के कारखानों, सीमेंट के कारखानों में इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। और एशिया महाद्वीप में बॉक्साइट की बहुत ही निरंतर मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन एशिया में विश्व का केवल 6% ही बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख उत्पादक देश जो हैं वो हैं भारत, मलेशिया, चीन, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्र। इसके अलावा गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। फिर है चीन। चीन में बॉक्साइट खनन का कार्य गुआंगसी, गिवजोहो, हेनान, हुन्नान, शांटोंग और शांसी क्षेत्रों में किया जाता है। बी से जो लिखा हुआ है ये है बॉक्साइट के क्षेत्र। इंडोनेशिया। बॉक्साइट उत्पादन इंडोनेशिया में भी किया जाता है। यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है बिंटन द्वीप। मलेशिया में भी बॉक्साइट का कुछ उत्पादन किया जाता है और यहाँ से बॉक्साइट निर्यात भी किया जाता है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जोहोर, रामूनिया की खानें। फिर है हमारा मैंगनीज। मैंगनीज एक महत्वपूर्ण धातुओं में से एक है। इसका उपयोग अधिकतर उद्योगों में किया जाता है। मैंगनीज का सबसे अधिक उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है तथा मैंगनीज धातु को तांबे के साथ मिलाकर इससे विद्युत तार भी बनाए जाते हैं और एल्यूमिनियम के साथ मिलाकर वायुयान, मोटर गाड़ी और रेलगाड़ी के डिब्बों बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खाद, रंग, कांच, केमिकल इंडस्ट्री के रासायनिक पदार्थों को बनाने में भी मैंगनीज का
प्रयोग किया जाता है। एशिया जो है विश्व का लगभग 12% मैंगनीज का उत्पादन करता है। भारत प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में भारत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मैंगनीज के उत्पादन में एशिया में। भारत में मैंगनीज के उत्पादक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडाला, धार, झाबुआ और इंदौर जिले तथा छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, बस्तर जिलों में मैंगनीज का बहुतायत से उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी और उड़ीसा में गंगापुर, बोनाई, क्योंझोर, कोरापुट, कालाहांडी, तलचर और झारखंड में सिंहभूमि, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कडप्पा और श्रीकाकुलम तथा कर्नाटक में चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, तुमकुर, बेल्लारी, बेलगांव आदि में मैंगनीज जो है निकाला जाता है। चीन भी मैंगनीज के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका अधिकतर उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। चीन में मैंगनीज का उत्पादन यूनान, क्वांगसी और कांसू क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा मैंगनीज उत्पादन के अन्य देशों में है टर्की, मलेशिया, जापान और थाईलैंड तथा फिलीपींस। फिर अगला जो खनिज है वो है टंगस्टन। टंगस्टन जो है इस्पात बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है तथा टंगस्टन जो है इस्पात को कठोरता और टिकाऊपन प्रदान करता है तथा टंगस्टन उच्च तापमान पर चलने वाली जो रेल, जैसे रेल के इंजन हैं, मशीनें हैं या जो भट्टियां हैं जो कि ऊंचे तापमान पर चलाई जाती हैं, उनमें टंगस्टन से बने इस्पात का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा विद्युत बल्ब में जो तार होता है वो भी टंगस्टन का ही बनाया जाता है। इसके अलावा तेज धार वाले औजारों को बनाने में भी टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन के उत्पादन में चीन जो है वो एशिया में प्रथम स्थान रखता है। चीन विश्व में भी टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और विश्व का लगभग 30% टंगस्टन का उत्पादन चीन से ही प्राप्त होता है। चीन में टंगस्टन उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में यूनान, होपे, गुआंगडोंग आदि प्रमुख क्षेत्र हैं तथा चीन जो है एशिया का लगभग 60% टंगस्टन का उत्पादन करता है और एशिया विश्व का लगभग 45% टंगस्टन का उत्पादन करता है। दूसरे देशों में है म्यांमार में भी टंगस्टन की खानें पाई जाती हैं तथा ये यहाँ पर टिन के साथ पाया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में टेवाय और मुरगई हैं तथा यहाँ से विश्व का लगभग 9% टंगस्टन का उत्पादन प्राप्त होता है। जापान में भी टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है तथा यहाँ पर प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में होन्शु द्वीप का उत्तरी भाग इसके लिए प्रसिद्ध है और टंगस्टन की खानें ओटानी तथा योग आदि क्षेत्रों में मिलती हैं। थाईलैंड में भी कुछ टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है तथा इसकी खदानें अधिकतर दक्षिणी थाईलैंड में मिलती हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा गोल्ड या सोना, जो कि एक बहुत ही कीमती या बहुमूल्य धातु है। बहुमूल्य धातु है तथा ये जो है अधिकतर नदियों की बालू मिट्टी में ही से भी प्राप्त होती है।
इसका उपयोग अधिकतर आभूषण और बर्तन बनाने और पॉलिश आदि करने में भी किया जाता है। लेकिन एशिया में विश्व का केवल 5% सोने का उत्पादन प्राप्त होता है। प्रमुख उत्पादक देशों में यहाँ पर हैं एशिया में उज़्बेकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिणी कोरिया, भारत और टर्की। इसमें चीन जो है प्रमुख स्थान रखता है। चीन में सोने की जो खदानें हैं वो हेनान, जियांगसी, शानडोंग, सिचुआन क्षेत्रों में मिलती हैं। और इंडोनेशिया में सोने की खानें बालिकपन, बोगोर, सुम्बावा द्वीप और हालमेहरा द्वीप और लोरोकिस आदि स्थानों पर मिलती है। जापान में होन्शु द्वीप में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया जाता है और फिलीपींस में लुजोन द्वीप में इसका उत्पादन किया जाता है। और भारत में जैसा कि हम जानते हैं कोलार जो है सबसे महत्वपूर्ण सोने की खदानें हैं। और मलेशिया प्रायद्वीप में पेहांग और राऊ में सोने का उत्पादन प्राप्त होता है। फिर सोने के बाद एक और बहुमूल्य धातु है चांदी या सिल्वर। सोने की तरह ही मूल्यवान है मगर इसकी कीमत सोने की अपेक्षा कम है। इसका भी प्रयोग अधिकतर आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। एशिया विश्व की लगभग 6% चांदी का उत्पादन करता है। एशिया में जापान जो है सबसे प्रमुख उत्पादक देश है चांदी के उत्पादन में तथा यहाँ से एशिया का लगभग 60% उत्पादन प्राप्त होता है। जापान की प्रमुख चांदी उत्पादन करने वाली क्षेत्रों में है कुशिकीमो, कोनिमाई, ताकायामा और ताइपो। एशिया के अन्य चांदी उत्पादक देशों में फिलीपीन, म्यांमार, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, भारत आदि हैं। फिर बारी आती है अब्रक की। अब्रक या मायका। सबसे अधिक अब्रक जो है वो मजबूत, लचीला और उच्च तापमान को सहन करने वाला है, इसलिए इसका प्रयोग विद्युत के सामान बनाने में अधिकतर किया जाता है। अब्रक के उत्पादन में एशिया जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विश्व में सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है तथा विश्व की लगभग 90% अब्रक का उत्पादन एशिया महाद्वीप से ही प्राप्त होता है। अब्रक उत्पादन में भारत और दक्षिणी कोरिया महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत का झारखंड राज्य सबसे अधिक अब्रक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से एशिया की लगभग 45% अब्रक का उत्पादन प्राप्त होता है तथा विश्व की लगभग 40% अब्रक का उत्पादन झारखंड क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। झारखंड के अलावा अन्य क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश और राजस्थान है तथा इसके अलावा बिहार, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में से भी अब्रक का उत्पादन प्राप्त होता है। अन्य देशों में है साइबेरिया और चीन। साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भागों में से अब्रक का उत्पादन प्राप्त होता है। भारत जो है विश्व के अनेक देशों को अब्रक का निर्यात भी करता है। फिर लास्ट में हम जिसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो है सॉल्ट। नमक जो है एक बहुत ही सस्ता खनिज है
सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस के मिश्रण से बनता है। इसकी उत्पत्ति का जो प्रमुख स्रोत है या स्थान है वो खारे पानी की झीलें तथा नमक की चट्टानें होती हैं या समुद्री क्षेत्र। एशिया में नमक और इसका प्रयोग अधिकतर उद्योगों, रासायनिक पदार्थों को बनाने में और भोजन में किया जाता है। एशिया से विश्व का लगभग 18% नमक का उत्पादन प्राप्त होता है। एशिया में भारत जो है सबसे अधिक नमक का उत्पादन करता है। भारत के अलावा पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया आदि भी नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। थैंक यू।